एरीज बुर्ज हमल, एरीज वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज की तरफ जा रहे हैं। देखिए एक बात याद, जमुना बुर्ज 14 वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। अच्छा जी, आप लोग किसी बात को लेकर डिस्टर्ब हो सकते हैं। देखें कोई खुशियां शायद आपको आए और वो रास ना आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अभी चंद दिन पहले मुझे बुजुर्गों ने, बड़ों ने उम्रा पर भेजा। मकसद वालदा की ख्वाहिश थी उम्रा करना, और बड़ों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि खिदमत के तौर पे जाना है, इबादत के लिए नहीं जाना, और आपका जो उम्रा है वो खिदमत होनी चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे मामलात देखने को मिले। जाहिर बात है, एक देखना मामलात को अपने एंगल से देखना, मैं क्योंकि रूहानियत का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, तो मैं फिर तमाम मामलात को कुछ अपने ही एंगल से देखने की कोशिश करता हूँ और अपने ही तरीकों से देखता हूँ। उम्रे पे गए तो सबसे पहले जाहिर बात है कि अल्लाह के घर खाना काबा जाना होता है। वहां पे जाके इबादत और रियाजत और देखना होता है कि क्या चीज अहम है अल्लाह के घर की। तो जब अल्लाह के घर गए तो वहां पे पता चला 3 चीजों की बहुत अहमियत है, जो मैंने देखी या जो मैंने समझी। 3 चीजें, और 3 चीजें ही मदीना में मुझे बहुत अहम लगी। अच्छा, ये 3 चीजें मुझे जो हरम में जो बेहतरीन और अच्छी लगी, जिसके लिए लोग जो है वो इतनी दूर सफर करते हैं, उनमें सबसे पहला हरम यानी कि अल्लाह का घर खाना काबा, मस्जिदुल हराम, और तीसरा नमाज, इबादत और रियाजत। अल्लाह का घर मक्का मुकरमा में ना हो तो कोई भी वहां पे ना जाए, और हर नमाजी नमाज की तरफ वक्त पे जाता है और वक्त पे नमाज पढ़ता है। वहां पे और भी बहुत सी चीजें जैसे कि हजर अस्वद, सफा मरवा और मकाम इब्राहिम, लेकिन जो बेहतरीन और बड़ी चीज जो कि मैंने समझी वो अल्लाह का घर, मस्जिदुल हराम, हरम यानी कि, और नमाज। उसके बाद फिर मदीना मुनव्वरा जाने का भी मौका मिला, वहां पे भी हाजिरी हुई। वहां पे मैं हैरान था कि इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग्स, और अरब में है कि आखिर जो अल्लाह ताला ने इतना इनको अता किया है कि वहां पे कुछ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। क्योंकि दुआ तो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के लिए दुआ फरमाई कि यहाँ से हर तरह का जो है वो फल नहीं खत्म होगा, रिज़्क नहीं खत्म होगा। इसी तरह अल्लाह के घर में हर तरह का जो है वो मौसमी और बेमौसमी फल भी मिल जाता है। तो नबी के घर में क्या खास बात मदीना मुनव्वरा में, तो वहां भी 3 चीजें। एक सबसे बड़ी चीज वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद नबवी और नमाज। हज के मौके पे 40 नमाजें लोग पूरी करते हैं। हरम में एक नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर। मदीना मुनव्वरा में एक नमाज पढ़ने का सवाब 4,000 नमाजों के बराबर। तो लोग वहां पे इबादत और रियाजत के लिए जाते हैं। हाँ, अलबत्ता कई लोग जो है वो ज़ियारतें भी करते हैं। मस्जिदें हर जगह मस्जिदें मौजूद है। हजरत अली करमुल्लाह वजहहू की मस्जिद, हजरत बिलाल की मस्जिद, हजरत अबू बकर सदीक की मस्जिद, और वो मस्जिद जहाँ हजरत उस्मान गनी शहीद हुए, जन्नतुल बकी,
बहुत सी चीजें हैं, सहाबा इकराम भी वहां पे मदफून है। अच्छा, ये सारी चीजें, तीन चीजें उधर की, तीन चीजें उधर की, मगर इसके साथ और भी चीजें। अब मैं चूंकि वहां पे बड़ी बारीकी से देख रहा था कि अरबियों का क्या जो है वो तरीकाकार है आबाद तो रियाजत के मुतलका, तो वो मैं बड़ा नोट करता था कि किस तरीके से वो अपने काम क्या अल्लाह से करवाते हैं। तो वहां पे मदीना शरीफ में मुझे ये चीज देखने का मौका मिला। तो रियाजुल जन्ना के बिल्कुल पीछे जो है वो सफ़े मस्जिद के बिल्कुल, रियाजुल जन्ना में तो आज कल जो है वो एप्लीकेशन है नुस्ख की, वहां पे आप अपना पासपोर्ट नंबर और वहां पे आप अपना जो है वीजा नंबर ऐड करते हैं तो आपको वक्त मिलता है, तो फिर वहां पे जाके आप 10 मिनट या 20 मिनट के वक्फे में जाके नवाफल अदा करते हैं। तो वहां पे क्योंकि वो बिल्कुल रियाजुल जन्ना के साथ एक बंद रास्ता ब्लॉक किया, उसके पीछे फिर नमाजियों की सफ़े, तो वहां पे फिर मैंने जो वहाँ के रहायशी अरबी हैं या जो वहां पे रहते हैं उनका तरीका देखा इबादत और रियाजत का कि किस तरह करते हैं। अच्छा, दो चीजें और भी मैंने वहां पे नोट की। नंबर एक ये कि वो लोग पीर के दिन का रोजा रखते हैं और बाकायदा नमाज मगरिब के वक्त वहां पे पूरी मस्जिद में किसी ने रोजा रखा है या नहीं रखा, अफ्तारी का इंतजाम होता है। और दूसरा जुमेरात के दिन का रोजा। तो ये दो चीजें बड़ी मुझे वहां पे अहम लगी। और नमाज के हवाले से कुछ इस तरह भी बात कि जब भी किसी को मौका मिलता है, अगर आप दुकानदार हैं या कहीं शॉपिंग कर रहे हैं और जहां तक आवाज आती है तो सड़क पे ही कहीं भी मौजूद है, सड़क पे ही वो लोग जो है वो नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, जाए नमाज बिछा लेते हैं, या जहां कहीं आवाज आती है वहां पे बाजमात नमाज का एहतमाम कर लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मैं मदीना मुनव्वरा में वहां पे अरबियों के पढ़ने का स्टाइल, कामों से मुतल्लिका वो जरा नोट कर रहा था। तो ये लोग बार बार नवाफल अदा करते हैं और बार बार पढ़ाइयाँ करते हैं। अच्छा, ये अपने कामों के लिए पढ़ाइयाँ करते हैं, इबादत के लिए या रियासत के लिए, तो ये पढ़ते हैं, इबादत बहुत करते हैं। अब जारी बात है, मैं मस्जिद में था तो वहां इबादत का ही माहौल था, तो लेकिन मैं ये देखता था कि ये लोग मगरिब की नमाज पढ़ने आएंगे तो इशा पढ़ के ही जाते हैं और फिर पढ़ते रहते हैं, नवाफल पढ़ेंगे, दुआएं पढ़ेंगे, नवाफल पढ़ेंगे, दुआएं पढ़ेंगे, नवाफल पढ़ेंगे, दुआएं पढ़ेंगे। तो मैं ज्यादा इन्हीं को नोट कर रहा था। तो मैंने तो फिर ये नतीजा अखज़ किया वहां पे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती थी, जैसा कि जब इस्लाम का शुरू का आगाज था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लेकर गए और बीबी आयशा से कहा कि क्या घर में कुछ खाने के लिए है कि नहीं है। तो बीबी आयशा ने फरमाया कि घर में कुछ नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो घर से निकले और मस्जिद चले गए और वहां पे अल्लाह से मांगने के लिए चले गए, किसी बंदे की तरफ नहीं उन्होंने जो है वो ध्यान दिया। और फिर हजरत उस्मान गनी तशरीफ लाए और हजरत जब उस्मान गनी घर तशरीफ लाते हैं तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा से पूछते हैं कि हजूर कहाँ है। तो वो फरमाती हैं कि हजूर जो है वो मस्जिद में है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। तो वो फिर मस्जिद चले गए। तो हरी बात है, अल्लाह के नबी ने अल्लाह से ही तो मांगना है, खाने के लिए कुछ नहीं है या कुछ भी मौजूद नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तकलीफें सही इस्लाम के लिए, बहुत कुछ बर्दाश्त किया इस्लाम के लिए। तो अल्लाह ताला ने हजरत उस्मान गनी के दिल में डाल दिया। वो गए 3 ऊंट जो है वो सामान के भर के लेकर आए, जिसमें खजूरें भी थीं, गेहूं भी था, आटा भी था, शहद भी था। तो वो लाके घर में हजरत आयशा सिद्दीक़ा को दिए और उसी वक्त घर गए, घर में जो गोश्त मौजूद था वो पकाया और लाके जो है वो पका के घर में दिया।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर वापस गए तो देखा तो सामान भी मौजूद था, खाने का जो है गोश्त भी मौजूद था। तो तमाम आपने अपने अज़वाज मुतहरात को बुलाया और खाना तनावल फरमाया। और वहीं पे कुछ इस तरह का भी वाकया था कि जब इस्लाम की इब्तिदा थी तो मदीना वालों ने कहा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्योंकि मुख्तलिफ जो है शहरों से वफद आते हैं, अब जो वफद आते थे तो जाहिर बात है उनका खर्चा अखराजात होते थे और काफी ज्यादा जो है उनके ऊपर पैसा भी लगता था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जो घर में होता था सब राही अल्लाह दे देते थे। तो उन्होंने फैसला किया कि हम मदीना वालों ने सहाबियों ने कि हम जो है वो थोड़ा थोड़ा जितना भी हिस्से तौफीक पैसे इकट्ठे करते हैं या माल इकट्ठा करते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि अब जाहिर बात है कि सारा जो है लोगों का आना जाना होता है, उनके ऊपर खाना पीना चीजें लगती हैं, तो वो फिर देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके पेश करते हैं। तो उन्होंने इकट्ठा किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके पास लेके गए तो उन्होंने कहा कि हमने, क्योंकि आपकी वजह से हमें दीन मिला, जहन्नम से जो है रुखसती मिली, जन्नत हमें आपकी वजह से मिलेगी, ईमान मिला, यकीन मिला, तो हमारा हक बनता है कि हम आपके लिए ये जो लोग आते हैं तो हम जो है वो इतना करें कि जो है आपके ऊपर बोझ ना पड़े। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेने से इनकार कर दिया ये सारा सामान। तो उसी वक्त वही भी आई, अल्लाह ताला की तरफ से वही आई कि ए नबी, इनको बता दो कि जो हमने तुम्हें ईमान दिया है या तुम्हारे दरमियान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, तो ये अगर ये समझते हैं कि ये जो माल दे के, ये जो पैसा दे के इस चीज को पूरा करते हैं या कर रहे हैं, तो ये इनकी भूल है। अल्लाह खुद सारे मामलात को देख रहा है। हाँ, एक बात ये याद रखें कि ये आपको और आपकी आल को तंग ना करें, आपके होते हुए और आपके जाने के बाद। तो अल्लाह ताला ने ये सारा सिस्टम मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाया। तो अल्लाह के नबी को इनकी जरूरत नहीं थी, किसी की जरूरत नहीं थी। जब कभी जरूरत पेश आती, जब कभी भी कोई हाजत तलब करनी होती, तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर हाजिर होते और मनाजात करते, दुआएं करते और अल्लाह ताला से तलब करते। भी एक बहुत जबरदस्त बात है कि हर इंसान को अपनी जरूरियाती जिंदगी के लिए चीजों की जरूरत पड़ती है, दुनिया गुजारने के लिए ताल्लुकात की जरूरत भी पड़ती है, पैसे की भी जरूरत पड़ती है और सवारी की भी जरूरत पड़ती है, खाने पीने की भी जरूरत पड़ती है, बहुत सी चीजों की जरूरियाती जिंदगी की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेहतरीन नमूना हयात है। हमें जब भी कभी मांगना है तो क्यों ना पहले दुआ करें, उसके लिए अमल करें, पढ़ाई करें, फिर देखें अल्लाह ताला हमारी जरूरतें कैसे पूरी करता है। तो हम एक बहुत बड़ा शोबा दुआओं वाला, अल्लाह से मांगने वाला और वसीले वाला जो छोड़ बैठते हैं। तो अगर हम सिर्फ इस शोबे को पकड़े, अपने तमाम कामों को अल्लाह और वसीला और अमाल के साथ जोड़ें, तो यकीन जाने फिर आपको दोनों जहानों में किसी चीज की थोड़ नहीं होगी और अल्लाह ताला आपकी जरूरतें पूरी करता रहता है और करते रहते हैं। जिस तरह कहा जाता है ना कि आप जब कोई चीज की जरूरत हो तो खर्च करो, तो यानी कि अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो कहा जाता है कि खर्च करो, खर्च करने से पैसा बढ़ता है। अच्छा, ये एक बड़ी जबरदस्त बात है कि अल्लाह ताला अता करते हैं खर्च करने वालों को। एक और भी बुजुर्गों के पास बैठते हैं ना हम, तो वो कहते हैं कि खर्च करना, एक तो ये है ना कि पैसा खर्च करो, एक खर्च करने को और चीज से भी ताबीर दिया जाता है। वो ये है कि आप अपने काम बढ़ा दो। काम जितना बढ़ा दोगे, यानी कि अगर आपके 10 काम है तो आप 20 काम
कर लो, 30 काम कर लो, 40 कर लो, और उनके लिए अमाल करो, ज्यादा से ज्यादा दुआ मांगो। तो इसको भी खर्च करना कहते हैं, कि यानी कि आप अपने कामों को अमाल के साथ जोड़ो और उनके लिए पढ़ाई करो, जिक्र करो और वक्त खर्च करो, ज्यादा वक्त खर्च करो। तो उससे भी पैसा भी आएगा, रिस्क भी बढ़ेगा और काम भी होंगे। एक बंदे के 1 वीक में एक ही काम है, तो वो एक काम के लिए कितना पढ़ लेगा, कितनी दुआ कर लेगा। और एक बंदे के रोजाना के 100 काम है, तो वो 100 काम के लिए 100 अमाल करेगा और वक्त खर्च करेगा। कितना वक्त खर्च करेगा, उतनी ही ज्यादा हेल्प आएगी। तो खर्च करो, वक्त खर्च करो, अपने कामों को अल्लाह से करवाओ, बदरिया माल, बदरिया पढ़ाइयाँ और बदरिया जिक्र और अज़कार। अब हर शोबे की चीजें हैं। कई लोगों के काम दुआ से होते हैं, कई लोगों के काम जो है वो पढ़ाइयों से भी होते हैं, कई लोगों के काम जो है वो कुरान पाक की तिलावत से होते हैं, रोजे से होते हैं, खिदमत से होते हैं। अब हमारा जो शोबा है, हम जिन बुजुर्गों के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे शोबे में हमारे काम जो है वो ध्यान से होते हैं। ध्यान किस चीज का? ध्यान किसी ऐसे बंदे का जो हमारी रूहानी रहनुमाई करता है, जो हमारी जो है वो रूहानी दुनिया में मदद करता है। ध्यान का मतलब ये है कि ध्यान एक मखलूक समझ लें आप, कि जब हम उस तसव्वुर शेख करते हैं, तसव्वुर का ध्यान, शेख का ध्यान करते हैं, तो हमारे कामों में बूस्ट लगता है, मदद होती है। अब जो तसव्वुर शेख में जो आपका बड़ा है, जो पढ़ाई बताता है, जो जिक्र अज़कार करता है, तो उसमें भी मदद आती है। तो कई मर्तबा किसी अल्लाह वाले पे भरोसा किया जाता है, कई दफा वो अल्लाह पे भरोसे का बताता है, कई दफा वो अमाल पे भरोसे का बताता है। तो जिस बंदे को अपने कामों से मोहब्बत होगी, जिस बंदे को अपने हालात को ठीक करने से मोहब्बत होगी, जिस बंदे को अपनी जिंदगी को बेहतर गुजारने की तरफ जो है शौक पैदा होगा, तो वो क्या करेगा? वो ज्यादा खर्च करेगा। क्या खर्च करेगा? अपनी एनर्जी, अपनी पावर, अपनी ताकत, अमाल करेगा, अमाल बढ़ाएगा, जिक्र करेगा, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करेगा बुजुर्गों का, और बुजुर्गों के दिए हुए ज्यादा से ज्यादा अमाल करेगा। और फिर देखो, आप अगर देखा जाए ना कि आपको अपने कामों से कितनी मोहब्बत है, कितना शौक है, तो देखा जाएगा आपकी जिंदगी में काम कितने अहम है। अगर आपकी जिंदगी में काम अहम हुए, पैसा अहम हुआ, और ये अहम हुआ कि आपके दुश्मन मगलूब है कि नहीं है, और आप दुश्मनों पे गालिब हैं कि नहीं है, और अच्छी जिंदगी गुजारने का शौक हुआ, तो आपकी जिंदगी में अमाल की तादाद भरपूर होगी, यानी कि ढेरों अमाल आपकी जिंदगी में मौजूद हो गए। तो आप सारा दिन तसव्वुर शेख ध्यान भी करोगे, अमाल भी करोगे, और सदकात की तरफ भी रहोगे, दुश्मनों के लिए भी अमाल करते रहोगे। अगर आपकी जिंदगी में काम अहम ना हुए, तो फिर ना ही आपको तसव्वुर शेख से मोहब्बत होगी, ना ही रूहानियत से मोहब्बत होगी, ना ही अल्लाह से मोहब्बत। देखो, अगर आपने अल्लाह से मोहब्बत करनी है तो अल्लाह से मांगा जाता है। देखो, इबादत और रियाजत में हम उस लेवल के नहीं उतर सकते जिस लेवल के जो है वो इबादत करनी चाहिए। हाँ, अल्लाह ताला ने हमें मांगने से नहीं रोका। आप मुझे एक बात बताइए, क्या कभी अल्लाह ताला ने ये कहा है कि मैं गुनाहगारों की दुआ कबूल नहीं करूंगा? तो अल्लाह ताला गुनहगारों की दुआ ज्यादा कबूल करते हैं। तो यहाँ पे इबादत की तो बात ही नहीं है कि अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे या ज्यादा इबादत करोगे तो फिर ज्यादा अल्लाह आपकी सुनेंगे। तो अल्लाह गुनहगारों की ज्यादा सुनते हैं। तो अल्लाह ने कभी भी मांगने से नहीं रोका, और ना ही अल्लाह ताला जो मांगे उसको देते नहीं है, देते भी हैं, मांगने से भी नहीं रोका। अब हम अगर इबादत गुजार नहीं है, ज्यादा इबादतगार नहीं बन सके, तो हम ज्यादा मांगने वाले तो बन सकते हैं ना। और मांगने के लिए ये प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है, जहां पे आप हमसे पूछ के अपने लिए जिक्र, अज़कार, पढ़ाइयाँ और रूहानियत और अमलियात सीख सकते हैं, अमलियात से अपने काम करवा सकते हैं, रूहानी हेल्प ले सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म मौजूद है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए ना सिर्फ हम आपकी रूहानी रहनुमाई करेंगे, बल्कि आपके ऊपर जो मौजूद नेगेटिव फोर्सेस जैसे जादू, जिन्नात, नजरेबद, बंदिश, नेगेटिव ऑरा, बुग़्ज़, हसद, कीना, ये बहुत सी नेगेटिव चीजें हैं,
शैतानी असरात, इन सब का ना सिर्फ रूहानी इलाज करवाया जाए बल्कि अपनी तशखीस करवा के बेहतरीन अमाल किए जाए, जिससे हमारी ज़िंदगी में कामयाबियां बढ़ जाए, हालात में बेहतरी आ जाए और हम सही तरीके से इस्लाम पे और रूहानियत पे अमल करने वाले बन जाए। चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। एरीज बुर्ज हमल, एरीज वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? तो एरीज वाले इस वीक में बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज की तरफ जा रहे हैं। देखिए, एक बात याद रखिए कि ओवर थिंकिंग हमेशा मामलात को खराब करती है। एक तो उदासी और दूसरी ओवर थिंकिंग और नेगेटिव सोचना। आप सदका दे सकते हैं, लोगों से अपने मामलात का शेयर कर सकते हैं, पार्टनरशिप भी कर सकते हैं और अपनी फैमिली को भी वक्त दे सकते हैं, घर वालों को भी वक्त दे सकते हैं। इससे आपकी एनर्जी में बेहतरी आएगी। ओवरऑल अच्छी एनर्जी है, लेकिन हासदीन और लोगों की जो है वो आपके ऊपर जो हसद है वो आपको नजर आता हुआ नजर आएगा कि लोग आपसे जेलस होते हैं, हसद करते हैं। इसलिए आप जो है इस चीज को फील करेंगे इस वीक में। एनर्जी क्या है आप लोगों की, एरीज वालों की इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है? अच्छा जी, एनर्जी की बात करें तो ये ना समझिए कि लोग आपके दुश्मन नहीं है, हासद नहीं है। आपको बॉटम में बहुत से नेगेटिव लोगों से लड़ने की जरूरत है और वो आपसे जो है वो जेलसी भी करते हैं, लेकिन इसको आप रूहानियत से अगर दूर करेंगे, स्पिरिचुअलिटी से ठीक करेंगे, तो फिर आपके कद काट, इज्जत, शोहरत और वकार में बहुत बड़ा इजाफा हो सकता है इस वीक में। और ये इजाफा आपको नजर भी आएगा, पैसा नजर आएगा, हालात में बेहतरी नजर आएगी। अभी बात करते हैं जी आप लोगों के जो है इस वीक में जॉब, बिजनेस और कैरियर की। तो एरीज वालों का इस वीक में जॉब, बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? अच्छा जी, एरीज वाले इस वीक में कोई डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं, किसी ऑप्शन के ऊपर सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ नया शुरू करते हुए भी नजर आ रहे हैं और जज्बाती भी नजर आते हैं। मैं समझता हूँ कि जॉब, बिजनेस, कैरियर में इस वीक में बड़ी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। कोई नया काम शुरू कर लें, अपने कामों में आप बूस्ट देखेंगे, बड़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी भी फील करेंगे। एरीज वालों की इस वीक की जो है मैरिज रिलेशन की एनर्जी क्या नजर आती है? तो मैरिज और रिलेशन की बहुत अच्छी एनर्जी है। फैमिली में वक्त गुजारे, जिनके रिश्ते नहीं हुए उनके रिश्तों में बहुत अच्छी एनर्जी नजर आती है, कामयाबी नजर आती है, भरपूर अल्लाह की मदद और नुसरत नजर आती है। एरीज वालों की इस वीक में एजुकेशन के मामलात क्या नजर आते हैं? तो एजुकेशन भी बड़ी बेहतरीन है, तुलबा तालबात की। हेल्थ कैसी नजर आती है एरीज वालों की इस वीक में? अच्छा जी, हेल्थ के इश्यूज रहेंगे आपको, और ये हेल्थ जो है ये आपकी रूहानी और ज़ाहरी दोनों तरह की हो सकती है। नेगेटिव एनर्जी का बहुत ज्यादा अटैक आएगा आपके ऊपर, उसे आपने फाइट करनी है और रूहानी तरीके से फाइट करनी है। उसके लिए मैं पढ़ने के लिए आपको एंड पे एक अमल बताऊंगा, वो आपने जरूर करना है इस वीक में। ये इस वीक का अमल होगा, आपको पानी पे दम करके पीने के लिए होगा, उससे आपको बड़ा बूस्ट मिलेगा। और जनाब, ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं? तो ट्रैवल अभी आप ना करें, थोड़ा सा इंतजार कर लें। एरीज वालों को इस वीक में क्या नहीं करना वो भी देख लेते हैं जी। एरीज वालों को इस वीक में क्या नहीं करना? तो एरीज वालों को इस वीक में सुस्ती नहीं दिखानी और कामों को, अपने मामलात को बड़ों और बुजुर्गों के साथ मशवरे से कर लेना है, उससे आपको फायदा होगा। एरीज वालों के लिए इस वीक में सन एनर्जी का मैसेज क्या है जी? तो एरीज वालों के लिए सन एनर्जी का मैसेज है, इन दी नियर फ्यूचर, आने वाले वक्त में आपको बहुत कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। मून एनर्जी का एरीज वालों के इसलिए इस वीक में मैसेज है कि रूहानियत और अमलियत में तवाजुन रखें। डे बाय डे एनर्जी की बात करूं तो एरीज वालों का मंडे कैसा गुजरेगा? तो मंडे कोई बड़ी हैरान कुन खबर होगी और ये खबर पैसों से मुतल्लिका होगी, आपकी ख्वाहिशें पूरी होने से मुतल्लिका होगी। ट्यूसडे कैसा होगा एरीज वालों के लिए? तो ट्यूसडे भी बहुत अच्छा दिन है। फैमिली, खुशियां, लेकिन फजूल खर्ची से परहेज करिएगा।
वेडनेसडे एरीज वालों के लिए कैसा है? तो वेडनेसडे आपकी सेहत से मुतल्लिका प्रॉब्लम हो सकती है और कोई काम वगैरह आए तो उसमें सुस्ती ना दिखाइएगा। थर्सडे एरीज वालों के लिए कैसा है? तो थर्सडे एरीज वालों के लिए गुस्सा कंट्रोल करना है, प्रेशर नहीं लेना, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करना है, पुरसकून तरीके से इस मामला को लेकर चलना है। थर्सडे एरीज वालों के लिए कैसा है? तो थर्सडे बैलेंस करेंगे, कंट्रोल करेंगे, 50-50 है। माली मामला को बेहतर कीजिए, सदका दीजिए। और जरा फ्राइडे एरीज वालों के लिए कैसा है? तो फ्राइडे सुस्ती नहीं दिखानी, अपने मामला को पॉजिटिव तरीके से लेके जाना है, माली मामला को बेहतर कर सकते हैं। सैटरडे एनर्जी एरीज वालों के लिए, सैटरडे आपको समझ नहीं लगेगी मामला किस तरह लेकर चलने हैं, नेगेटिविटी आएगी, कामों में रुकावट आएगी। सैटरडे आप गोश्त का सदका या रेड कलर की किसी दाल का सदका भी दे सकते हैं। संडे कैसी एनर्जी है आप लोगों की? तो संडे बहुत जबरदस्त दिन है, रूहानियत से मुतल्लिका है, सॉलिड हेल्प है। संडे अपनी बातें अपने तक रखेंगे तो आपको फायदा होगा। पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए इस वीक में सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम एक तस्वीर रोजाना और सुबह के टाइम सूरह फातिहा 2 मरतबा, आयतुल कुर्सी 11 मरतबा और सूरह नास 11 मरतबा पानी के ऊपर दम करके बड़ा जबरदस्त रहेगा। जो लोग ये अमल करें वो मुझे व्हाट्सएप पर या कमेंट में मैसेज जरूर करें। टॉरस बुर्ज सौर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। बुर्ज सौर इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? बुर्ज सौर वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं? तो जनाब बेहतरीन पोजीशन है आप लोगों की इस वीक में और आपके लिए करने के लिए 4-5 ऑप्शंस हैं जिसके ऊपर आप काम करेंगे। अच्छा, एक चीज तो है कि कुछ तबीयत में उदासी, अच्छा कुछ मामला में डिले भी है, किसी मामले को लेकर आप डबल माइंडेड भी है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अलबत्ता जो आप डबल माइंडेड है, जो कुछ करना चाहते हैं, वह आपकी नई शुरुआत भी होगी और फिर आपको बड़ी जबरदस्त हेल्प भी आएगी। तो क्योंकि बॉटम में अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी पावरफुल एनर्जी मौजूद है, तो आप बड़ा जबरदस्त किस्म का हेल्प देखेंगे अपनी जिंदगी में इस वीक में। बुर्ज सौर वालों की इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है? तो देखते हैं जी बुर्ज सौर इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है। अच्छा, बुर्ज सौर वालों की इस वीक की एनर्जी बहुत जबरदस्त पॉजिटिव है, मैसेज है कुदरत की तरफ से और पैगाम है पॉजिटिविटी का, खुशियां हैं, तोहफे तहाइफ हैं, कद कार्ड में इजाफा है, तो अच्छी एनर्जी है आप लोगों के लिए। इस वीक में जॉब, बिजनेस और कैरियर की एनर्जी क्या नजर आती है? तो बुर्ज सौर इस वीक में जॉब, बिजनेस और कैरियर की एनर्जी। अच्छा जी, जॉब, बिजनेस और कैरियर में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, पैसे आ सकते हैं। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो जरूर करें और एक बात याद रखिएगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं वहां पे नजरे बद का खतरा है, लेकिन आपका फोकस, ध्यान बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग है, इससे आप अपने मामलात को जो है पावरफुल कर सकते हैं। अच्छी एनर्जी नजर आती है। मैरिज और रिलेशन की, बुर्ज सौर वालों की इस वीक में मैरिज और रिलेशन की क्या एनर्जी नजर आती है? अच्छा जी, मैरिज और रिलेशन में भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। जिनके रिलेशन में प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकती है, लेकिन सोच विचार भी रहेगी। आपके रिलेशन को खराब करने की कोशिश होगी और ये जो कोशिश होगी ये रूहानी कोशिश होगी कि आपका जो रिलेशन है, मोहब्बत है, उसको किसी तरीके से खराब किया जाए। उसको आपने नजरअंदाज नहीं करना है। उसके लिए मैं आपको एंड में पढ़ने के लिए अमल बताऊंगा, वो आपने जरूर करना है ताकि आपको फायदा हो। अच्छा जी, आप लोगों के इस वीक में जो है वो एजुकेशन क्या क्या मामलात होंगे तुलबा तालबात के, तो देखते हैं जी एजुकेशन के मामलात में क्या तब्दीली आएगी। अच्छा जी, तालीमी मामलात में बहुत ज्यादा पॉजिटिव तब्दीली है, चेंज है। अच्छा, ये चेंज आपको फायदा देगा, अच्छी एनर्जी है। हेल्थ एनर्जी क्या नजर आती है आप लोगों की बुर्ज सौर वालों की इस वीक में? तो हेल्थ की एनर्जी की बात करूं तो हेल्थ की एनर्जी बड़ी अच्छी है। खाना पीना भी बेहतर है, पानी का ज्यादा इस्तेमाल है, घरेलू खुराक खाएंगे उससे भी आपको
पॉजिटिविटी और फायदा मिलेगा। ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं आप लोगों को इस वीक में, तो आप लोग इस वीक में ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा जी, आप लोगों को इस वीक में बुर्ज शौर वालों को क्या नहीं करना, तो देखते हैं जी बुर्ज शौर वालों को इस वीक में क्या नहीं करना। अच्छा, प्रेशर नहीं लेना, नेगेटिविटी नहीं लेनी, फजूल खर्ची अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए ना करें, उससे बचें। बुर्ज शौर वालों के लिए इस वीक में सन एनर्जी का बुर्ज शौर वालों के लिए क्या मैसेज है? सन एनर्जी है आस्क योर एंजल्स, यानी कि इसका मतलब आप अपनी रूहानियत से अपने कामों से हेल्प लें, उससे फायदा होगा। मून एनर्जी का आप लोगों के लिए इस वीक में मैसेज है जनाब बुर्ज शौर वालों का एक जाती मसला हल तक पहुंच रहा है। बुर्ज शौर वालों की इस वीक में डे बाय डे एनर्जी की बात करूं तो मंडे की एनर्जी है पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और नया आगाज, बड़ी जबरदस्त हेल्प। आज काम आप बहुत जबरदस्त तरीके से करेंगे। ट्यूसडे की एनर्जी है आप लोगों की प्रेशर ना लें, दबाव ना अपने ऊपर रखें, कामयाबी आपको ही मिलेगी। वेडनेसडे की एनर्जी है आप लोगों की कि एहतियात करें, चीटिंग से बचें, क्लैरिटी मिल जाएगी आप लोगों को। थर्सडे की एनर्जी आप लोगों की अगर मैं करूं तो थर्सडे बहुत जबरदस्त पावरफुल दिन है, कामयाबी मिलेगी, हेल्प मिलेगी, लेकिन हासदीन से बचें। फ्राइडे की एनर्जी की बात करूं, फ्राइडे सॉलिड हेल्प, कामयाबी, लेकिन सेहत और कुछ इश्यूज में प्रॉब्लम हो सकती है। और सैटरडे की बात करूं तो सैटरडे फायदा है, और संडे की बात करूं तो संडे अपॉर्चुनिटीज है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले हैं और कामयाबी है। आप लोगों के लिए इस वीक में जो सुबह के वक्त है वो पानी के ऊपर 11 मरतबा सूरह नास पानी दम करके पीना है, और इशा के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 319 मरतबा, रिलेशन कामों से मुतल्लिका 319 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम के साथ पढ़ना बड़ा जबरदस्त और पावरफुल रहेगा। जमनाए बुर्ज 14 वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? बुर्ज 14 इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है जनाब? अच्छा जी, आप लोग किसी बात को लेकर डिस्टर्ब हो सकते हैं। देखें, कोई खुशियां शायद आपको आए और वो रास ना आए, डिसहार्ट हो सकते हैं, नेगेटिविटी आ सकती है, मगर तमाम मामलात को मोहब्बत से डील करें। लोगों की आपके ऊपर नजरें और रूहानियत से डिस्टर्बेंस हो सकती है, प्रेशर आ सकता है, नेगेटिव ऑरा भी है जो आपकी सेहत और चीजों को डिस्टर्ब कर सकता है। जिस तरह आपको कामयाबी ये मिल रही है, ये कामयाबी शायद दूसरों को हजम ना हो, इस तरह की एनर्जी आपको फील होगी इस वीक में। बुर्जोजा इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है? बुर्जोजा इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है? बुर्जोजा वाले इस वीक में आप लोगों का कद काट में इजाफा जो है वो आपके हासदीन और उन लोगों को जो कि आपके बिल्कुल करीबी हैं शायद गवारा ना हो, वो आपको नुकसान पहुंचाए। लोगों की बातों में नहीं आना, लोग धोखा दे सकते हैं, और आंख कान खुले रखें इस वीक में। आप लोगों के लिए इस वीक में जॉब, बिजनेस और कैरियर। बुर्ज 14 इस वीक में जॉब, बिजनेस और कैरियर की एनर्जी की बात करूं तो जॉब, बिजनेस और कैरियर में बहुत जबरदस्त एनर्जी है। जितना अपनी बातों को अपने तक रखेंगे उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। मैरिज और रिलेशन की एनर्जी बुर्ज 14 इस वीक में, मैरिज और रिलेशन की एनर्जी क्या नजर आती है? तो जी, मैरिज और रिलेशन में एक तो गुस्सा नहीं करना, फाइट नहीं करनी, बहस नहीं करनी, और मामलात में ओवर थिंकिंग नहीं करनी। 50-50 मामलात हैं, इनको बेहतर करने के लिए मैं आपको खास में एंड में रेमेडीज बता दूंगा, बेहतर हो जाएगा सारा मामला। एजुकेशन की एनर्जी बहुत जबरदस्त है तलबा तालबात की इस वीक में, आप अपनी तालीम के ऊपर बड़ा फोकस किए हुए बैठे हैं। हेल्थ की एनर्जी बहुत ज्यादा इस वीक में, हेल्थ बेहतरीन है, लेकिन जिक्र अज़कार करें, नेगेटिव एनर्जी से बचें। नजरें बद और नेगेटिव और एक बड़े फैक्टर नजर आते हैं, हो सकता है
ट्रैवल इस वीक में आप लोगों का हो सकता है, बेहतरीन रहेगी ट्रैवल की एनर्जी। आप लोगों को इस वीक में बुध 14 वालों को क्या नहीं करना, तो देखते हैं जी बुध 14 वालों को इस वीक में क्या नहीं करना। तो बुध 14 वालों को इस वीक में डबल माइंडेड नहीं होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने फैसले करने हैं और जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर पूरी तवज्जो रखिएगा, फायदा मिलेगा। बुध 14 वालों को इस वीक में सन एनर्जी का मैसेज है ट्रस्ट, एतबार करना सीखें। मून एनर्जी का मैसेज है आप लोगों के लिए इस वीक में बातचीत करना अहम है। और डे बाय डे एनर्जी की बात करो तो बुध 14 मंडे कैसा रहेगा बुध 14 वालों का, तो मंडे आप लोगों का बहुत जबरदस्त है, कंप्रोमाइज करेंगे और पैसे आ सकते हैं, हालात में बेहतरी नजर आती है। ट्यूसडे कैसा रहेगा आप लोगों का, जो 14 वालों का ट्यूसडे बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, सुबह से ही कामों का बहुत जबरदस्त आगाज रहेगा। कुछ ऑप्शंस ऐसी आएंगी जिसपे आप काम करके फायदा उठा सकते हैं। और जनाब यहाँ पे वेडनेसडे कैसा रहेगा आप लोगों का, तो वेडनेसडे की अगर मैं बात करूं तो वेडनेसडे प्रेशर नहीं लेना, मशवरा वगैरह कर सकते हैं, किसी बड़े या बुजुर्ग से मशवरा फायदा देगा। थर्सडे की एनर्जी कैसी नजर आती है, तो थर्सडे आप लोगों का बहुत जबरदस्त दिन है, घर में फैमिली में अच्छी एनर्जी है, कोई रिश्ते मुतल्लिका बात, रिलेशन से मुतल्लिका बात, अच्छी एनर्जी रहेगी। फ्राइडे कैसा है, फ्राइडे आपको डिस्टर्बेंस हो सकती है, नेगेटिविटी है, बद असरात है, शैतानी असरात है, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। 21 मरतबा पानी पे दम करके पी लीजिएगा आज के दिन। सैटरडे एनर्जी क्या है जी, अच्छा जी सैटरडे क्लैरिटी मिल जाएगी आपको किस तरफ जाना है, क्या फैसला करना है, किस तरह की हेल्प लेनी है। संडे एनर्जी आप लोगों की कैसी है जनाब, तो संडे हेल्प तो है मगर घर में किसी बात पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, मसला पेश हो सकता है, कोई धोखा और चीटिंग की बात कर सकता है। आप लोगों के लिए इस वीक में पढ़ने के लिए जो अमल है वो है जनाब तीसरा कलमा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर तक 119 मरतबा, अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिम रोजाना। जो लोग ये अमल करें वो मैसेज जरूर करें। कैंसर वालों की इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है, तो देखते हैं जी कैंसर वालों की इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है। कैंसेरियन क्या करने जा रहे हैं, देखिए जी इस वीक में मोहब्बत की देवी, जिस तरह कहते हैं कि मेहरबान, प्यार और मोहब्बत में इजाफा। अपनी बातें जितनी अपने तक रख रहे हैं उतना ही फायदा, रूहानियत से हेल्प लेंगे फायदा। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, किसी बात पे टेंशन भी क्रिएट होगी और कुछ बड़ा करने की कोशिश भी होगी, उसके ऊपर काम भी करेंगे। बड़ी अच्छी एनर्जी को लेकर चलेंगे आप लोग इस वीक में, लेकिन किसी बात को दिल पर ना ले लीजिएगा। एनर्जी कैसी नजर आती है कैंसर वालों की इस वीक की एनर्जी, कैंसर इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है। कैंसर वालों के कद काट, इज्जत में इजाफा, मोहब्बत में इजाफा, बड़ी पॉजिटिव खबरें, अपॉर्चुनिटीज और कामयाबी नजर आती है। कैंसर वालों के लिए इस वीक में बिजनेस और कैरियर और जॉब, कैंसर इस वीक में बिजनेस, जॉब और कैरियर की एनर्जी क्या नजर आती है। बहुत ज्यादा कामों का बर्डन, प्रेशर नहीं लेना और पॉजिटिव तरीके से हैंडल करना है, फिर पैसा, इज्जत, वकार, शोहरत, इजाफा और बड़ी जबरदस्त कामयाबी मिलेगी। मैरिज और रिलेशन, कैंसर वालों के लिए इस वीक में मैरिज और रिलेशन की एनर्जी क्या नजर आती है। मैरिज और रिलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, नेगेटिव सोचें रहेंगी, बात को शेयर कर लेंगे तो फायदा है, उससे आपका रिलेशन अच्छा और जबरदस्त हो सकता है। एजुकेशन की एनर्जी क्या नजर आती है आप लोगों की इस वीक में, अच्छी है, पॉजिटिव रहेगी एनर्जी, तालीम के ऊपर आपका फोकस बेहतरीन हो जाएगा। हेल्थ कैसी नजर आती है आप लोगों की इस वीक में, अच्छा जी हेल्थ भी स्ट्रांग है और ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं, तो ट्रैवल ना करें, ट्रैवल की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई चीजें डिस्टर्ब ना हो जाए, ट्रैवल अभी ना करें। तो क्या नहीं करना कैंसर वालों को इस वीक में, क्या नहीं करना कैंसर वालों को इस वीक में,
अपनी फैमिली की मुतल्लिका किसी बात को दिल पर नहीं लेना। बच्चों की बात हो, फैमिली की बात हो, कोई प्यार की बात हो और वो कोई बंदा बात कह दे तो उसको दिल पर ना ले। इस वीक में आप लोगों के लिए सन एनर्जी का मैसेज है, हेल्पफुल पीपल, लोगों की मदद करें, सदका करें, खैरात करें। मून एनर्जी का मैसेज है आप लोगों के लिए कैंसर वालों का इस वीक में, अपने ख्वाबों पर भरोसा रखें, उससे आपको फायदा मिलेगा। अगर मैं देखूं आप लोगों की डेविड एनर्जी, तो मंडे अगर मैं बात करूं तो मंडे तब्दीली है और इसके मुताबिक बड़ी खबर है, खबरों का दिन है, तब्दीली का दिन है, चेंजिंग का दिन है, आंख कान खुले रखने हैं। और जनाब ट्यूसडे की बात करूं आप लोगों की इस वीक में, तो ट्यूसडे बहुत अच्छी एनर्जी है। लीगल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बात, कोई एग्रीमेंट से मुतल्लिका बात हो सकती है, मुस्तकबिल की प्लानिंग भी हो सकती है। वेडनेसडे की बात करूं तो वेडनेसडे मामलात में डिस्टर्बेंस, नेगेटिविटी और खराबी आ सकती है। वेडनेसडे चीजें डिस्टर्ब हो सकती है। थर्सडे की बात करूं तो थर्सडे आप लोग अपनी बातें अपने तक रखें, राब्ते बढ़ेंगे लेकिन कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। फ्राइडे की बात करूं तो फ्राइडे उदासी, नेगेटिविटी, कामों में रुकावट, टेंशन रहेगी। फ्राइडे सूरह नास सुबह के टाइम 11 मरतबा जरूर पढ़ लीजिएगा। सैटरडे की बात करूं तो सैटरडे आपके ऊपर कामों का बहुत बर्डन लेकिन अच्छी एनर्जी और सॉलिड हेल्प। और जनाब संडे की बात करूं तो संडे आप लोगों का बहुत जबरदस्त है, रूहानियत से मुतल्लिका दिन है। आज के दिन पढ़ा गया को रूहानी अमल बहुत सी आपके लिए हेल्प लाएगा। आप लोगों के लिए इस वीक में जो पढ़ने के लिए अमल है वो है सूरह इखलास 41 टाइम अव्वलो आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ पढ़िएगा। और जो लोग ये अमल करें वो हमें व्हाट्सएप करें या कमेंट में मैसेज जरूर करें। लियो बुर्ज असद, लियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो देखते हैं जनाब लियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है। तो लियो वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं जनाब? अच्छा जी, लियो वालों की इस वीक की स्टोरी बहुत ही जबरदस्त है। अब पॉजिटिव एनर्जी चल रही है। देखें, अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो लिख पढ़ तो जरूर कर लीजिएगा, कुछ पुराना काम हो सकता है। जब तक अपनी बातें अपने तक रखते हैं तो बचत रहती है, लेकिन कैरियर वाइज, कामों वाइज बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, कम्युनिकेशन है, राब्ते हैं और सॉलिड एनर्जी के मुताबिक आप कामयाबियां भी समेटेंगे। चलिए आप लोगों की इस वीक की एनर्जी, लियो इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है? तो लियो वालों की इस वीक की एनर्जी, लियो वाले इस वीक में बहुत पॉजिटिव एनर्जी, कामयाबी, कुछ बड़ा कर सकते हैं, कामयाबियां समेट सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज हासिल कर सकते हैं। लियो वालों के लिए इस वीक में जॉब, बिजनेस और कैरियर, लियो इस वीक में जॉब, बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? तो जॉब, बिजनेस और कैरियर में तब्दीली, पॉजिटिव तब्दीली, सुकून, कामयाबी, कामों का प्रेशर और हैरान कुन चेंजिंग। मोहब्बत की एनर्जी, मैरिज और रिलेशन, लियो वालों का इस वीक का मैरिज और रिलेशन कैसा रहेगा? मैरिज और रिलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, नेगेटिविटी आ सकती है, इसलिए जो रेमेडीज आपको बताऊं वो आपने जरूर करनी है, वो एंड पे आपको बताऊंगा, उस रेमेडी से फायदा उठाइएगा। लियो वालों की इस वीक में एजुकेशन के मामलात जबरदस्त और पॉजिटिव, हेल्थ की एनर्जी, प्रॉब्लम आ सकती है, चेंज आ सकती है, हेल्थ सेहत का ख्याल करें, रूहानी सेहत समझे डिस्टर्ब, ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं, तो ट्रैवल अभी ना करें। लियो वालों को इस वीक में क्या नहीं करना, तो देखते हैं जी लियो वालों को इस वीक में क्या नहीं करना। लियो वालों को इस वीक में काम अगर आए तो उसमें दिलचस्पी भी लेनी है, बड़ों से मशवरा भी करना है, डबल माइंडेड नहीं होना। लियो वालों के लिए इस वीक में सन एनर्जी का मैसेज, परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन वक्त है जी ये आपके लिए हालात की बेहतरी का। मून एनर्जी का आप लोगों के लिए इस वीक में मैसेज है जनाब, लेने की बजाय देने का वक्त है।
अल्लाह के रास्ते में दें, और राह अल्लाह जाहिर बात है, और यहाँ पे मामला चलाने हो वहां पे गिवन एंड टेक अच्छा करें। मंडे एनर्जी कैसी नजर आती है लियो वालों की इस वीक में? तो मंडे आप लोगों को कोई ऐसी खबर मिलेगी जिसकी वजह से नेगेटिविटी हो सकती है, सोच, प्रेशर और टेंशन क्रिएट हो सकती है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द रखें, घर से जाते वक्त 10 मरतबा जरूर पढ़ें। ट्यूसडे एनर्जी कैसी नजर आती है लियो वालों की? ट्यूसडे बहुत अच्छी एनर्जी है, मोहब्बत, बड़ी खबरें, सॉलिड हेल्थ। वेडनेसडे एनर्जी कैसी नजर आती है? तो वेडनेसडे कामयाबी, अपॉर्चुनिटीज और फायदे। थर्सडे एनर्जी कैसी नजर आती है? तो थर्सडे कामयाबी मिलेगी, हेल्प मिलेगी और गुस्सा कंट्रोल करें। फ्राइडे एनर्जी कैसी नजर आती है आप लोगों की? तो फ्राइडे फजूल खर्ची से बचें, सुस्ती न दिखाएं। और जनाब सैटरडे की बात करें तो सैटरडे दुनियावी माली मामलात में बड़ी जबरदस्त हेल्प होगी। संडे की बात करें तो जज्बाती थोड़ा सा नजर आते हैं, कोई डिसीजन लेता हुआ आप नजर आते हैं। और पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए इस वीक में जो खास अमल है वो है जनाब हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम 41 टाइम, और रोजाना सुबह के टाइम 19 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के घर से निकले। विर्गो बुर्ज शुमला, विर्गो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो देखते हैं जी विर्गो इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है। विर्गो इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। अच्छा जी, विर्गो वालों के ऊपर प्रेशर नजर आता है, रूहानी प्रेशर भी है, नेगेटिविटी है, टेंशन है, चीजें डिस्टर्ब हैं और मामलात में खराबी है। बड़े अच्छे तरीके से आप मामला लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको कामयाबी नहीं मिल रही। तो अगर कामयाबी नहीं मिल रही, चीजों में डिस्टर्बेंस है, तो आप इसको रूहानी इशू कह सकते हैं। विर्गो वालों के लिए इस वीक में एनर्जी क्या नजर आती है? विर्गो इस वीक की एनर्जी, विर्गो इस वीक की एनर्जी नेगेटिव है, मामलात में खराबी है। देखें हासदीन और दुश्मन और एक बहुत बड़ा स्नेक जो आपके मामलात रोक रहा है, और रूहानियत का बड़ा बुरा असर पड़ा हुआ है विर्गो वालों के लिए इस वीक में। जॉब, बिजनेस और कैरियर, विर्गो इस वीक में जॉब, बिजनेस और कैरियर की एनर्जी, कामों में लगे हुए हैं, अपॉर्चुनिटीज आएगी, पैसा आएगा, अच्छी एनर्जी है, चीजें बेहतर हैं आप लोगों की जॉब, बिजनेस और कैरियर बाय। मैरिज और रिलेशन, विर्गो इस वीक में मैरिज और रिलेशन की एनर्जी क्या नजर आती है? तो मैरिज और रिलेशन में भी बेहतरी है लेकिन कुछ चीजों में डिले भी है। एजुकेशन के मामला डिस्टर्ब हैं विर्गो वालों के लिए इस वीक में। हेल्थ की एनर्जी भी डिस्टर्ब है, इसका मतलब रूहानियत से मुतल्लिका और सेहत से मुतल्लिका चीजें खराब है, जो पढ़ने के लिए रेमेडीज बताई जाएगी या अमल बताया जाएगा वो जरूर कीजिएगा। ट्रैवल आप लोग क्लैरिटी मिल जाएगी कि ट्रैवल कर सकते हैं। विर्गो वालों को इस वीक में क्या नहीं करना? तो विर्गो वालों को इस वीक में देखें, बड़ों की बात को नजरअंदाज नहीं करना, अगर आप नजरअंदाज करेंगे तो मामलात में खराबी हो सकती है। विर्गो वालों के लिए इस वीक में सन एनर्जी का मैसेज है टेक एक्शन, हिम्मत करें, हौसला करें और एक्शन करें जनाब। और मून एनर्जी का मैसेज है आप लोगों के लिए इस वीक में जुर्रतमंद बने और पहला कदम उठाएं। सेम एनर्जी आपको, सेम मैसेज मिल रहा है। विर्गो वालों के लिए इस वीक में मंडे कैसा रहेगा? तो मंडे रूहानियत से हेल्प रखें, लें अपनी मदद आप से और बुजुर्गों से, और घरेलू मामलात को जरूर देखें, हासदीन को भी नजरअंदाज ना करें। ट्यूसडे की एनर्जी कैसी नजर आती है? ट्यूसडे बड़ी पावरफुल एनर्जी है, कामयाबी मिलेगी, खुशियां मिलेंगी। वेडनेसडे की एनर्जी भी आप लोगों की बहुत जबरदस्त है, अखराजात को कंट्रोल करें। थर्सडे की एनर्जी आप लोगों की मामलात में रुकावट है लेकिन कामयाबी मिलेगी। और जनाब यहाँ पे आप लोगों की फ्राइडे की एनर्जी गुस्सा कंट्रोल करें, पुरसुकून रहें, मामलात को स्मूथली लेके चलें।
सैटरडे की एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज है, कामयाबी है। संडे आप लोगों का बहुत अच्छा और जबरदस्त रहेगा। पढ़ने के लिए आप लोग इस वीक में वेडनेसडे आप लोगों ने बर्फी मीठा यानी वाइट में बर्फी लेनी है और 500 ग्राम बर्फी के ऊपर आप लोग आयतल कुर्सी 41 मरतबा पढ़ के किसी फकीर को दें। जो लोग ये अमल करें वो मुझे मैसेज जरूर करें, क्योंकि ये बड़ा अमल है आप लोगों के लिए। और रोजाना की पढ़ाई में आप लोग आयतल कुर्सी 11 मरतबा शुरू कर दें। लिब्रा बुर्ज मेज़ान, लिब्रा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक देखते हैं जनाब। लिब्रा इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है, लिब्रा वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं, लिब्रा वालों की क्या एनर्जी है। तो लिब्रा वालों की इस वीक में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, ख्वाहिशें पूरी करने का वीक है, पुराने काम होने का वीक है, सॉलिड हेल्प है, कामों में मसरूफ है, अपॉर्चुनिटीज है, फैमिली की हेल्प है और स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले हैं। तो मैं समझता हूं आप लोगों की इस वीक में बड़ी पॉजिटिव एनर्जी नजर आती है। देखते हैं जी लिब्रा वालों के लिए इस वीक में मोहब्बत की एनर्जी, मैरिज और रिलेशन। लिब्रा मैरिज और रिलेशन कैसा नजर आता है इस वीक में। अच्छा जी, मैरिज और रिलेशन में भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, जिम्मेदारियां भी होंगी, मोहब्बत भी होगी और नई शुरुआत भी होगी। एजुकेशन की एनर्जी आप लोगों की इस वीक में बहुत अच्छी है। हेल्थ आप लोगों की बेहतरीन है, लेकिन नजरों में है आप लोगों की, हासदीन की नजरों में है, फैमिली से मुतल्लिका लोग नजरों में रख के बैठे हुए हैं आप लोगों को। और जनाब ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए लिब्रा वालों को इस वीक में, क्या नहीं करना चाहिए लिब्रा वालों को इस वीक में, क्या नहीं करना। तो लिब्रा वालों को इस वीक में सुस्ती नहीं दिखानी, पैसे भी आप खर्च करें और ज्यादा ज्यादा खर्च करें ताकि और ज्यादा फायदा हो आपको, रूहानी फायदा भी हो। सन एनर्जी का मैसेज है आप लोगों के लिए, गेट मोर इंफॉर्मेशन। और मून एनर्जी का मैसेज है आप लोगों के लिए, अपने माजी को, अपने आप को पीछे रोकने ना दे, आगे बढ़े। यानी कि आप अपने माजी से निकलें, माजी से निकलेंगे तो आपको फायदे होंगे। माजी आपकी कामयाबी को रोक रहा है, तो माजी भूल जाए, बिल्कुल भूल जाए अगर आपने कामयाबियां समेटनी है। डे बाय डे प्रेडिक्शन की बात करें तो मंडे कैसा रहेगा आप लोगों का, तो मंडे बहुत अच्छा है, अपनी बातें अपने तक रखें। ट्यूसडे की एनर्जी की बात करें तो ट्यूसडे बहुत जबरदस्त हेल्प है, कोई हैरान कुन पावरफुल खबरें हैं। वेडनेसडे की बात करें तो ख्वाहिशें पूरी होंगी, कामयाबी मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। थर्सडे की बात करें तो प्रेशर होगा और नेगेटिविटी, फजूल खर्ची से बचें। फ्राइडे सेहत और सदका करें। सैटरडे गुस्सा कंट्रोल करें और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, सुकून से मामलात को लेकर चलें। संडे मामलात को बैलेंस करेंगे, कोई जबरदस्त हेल्प, रूहानी हेल्प हो सकती है आप लोगों की। आप लोगों को इस वीक में जो पढ़ने के लिए अमल है, सूरे मुजम्मल की पहली 9 आयत रोजाना 11 मरतबा अगरबत्तियां 2 लें, उनके ऊपर पढ़ के फूंक मार के जला दें और सुबह के वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 41 टाइम रोजाना, जबरदस्त रहेगा। अगर आप रोजाना सूरह मुजम्मल का अमल ना करें, ना हो सके तो कम से कम आप लोग ट्यूसडे या सैटरडे को जरूर कर लीजिएगा। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो देखते हैं जनाब स्कॉर्पियो इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है। स्कॉर्पियो की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो स्कॉर्पियो वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं। देखिए आपके पास जबरदस्त किस्म की ऑप्शंस भी आ रही है, कामों पे तवज्जो भी है, बैलेंस भी कर रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले भी हैं और खबरें भी हैं। मैनेजमेंट की थोड़ी सी कमी का फुकदान हो सकता है। ओवरऑल बहुत अच्छा आप लोगों के लिए ये वीक नजर आता है। स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की एनर्जी, स्कॉर्पियो इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है।
कद काट में इजाफा, इज्जत में इजाफा, कामयाबियां, लेकिन यहाँ पे कुछ सोचें चल रही हैं, डबल माइंडेड है, किस तरफ क्या फैसला करना है, किस तरफ लेकर चलना है, लेकिन अच्छे ही फैसले होंगे, अच्छी एनर्जी है। जॉब, बिजनेस और कैरियर, स्कॉर्पियो इस वीक में जॉब, बिजनेस और कैरियर, जॉब, बिजनेस और कैरियर की बात करूं तो जॉब, बिजनेस और कैरियर बहुत जबरदस्त है। अपने कैरियर और जॉब में गुस्सा ना करें और अपने आप को कंट्रोल रखें, पोलाइटली चलें। मैरिज और रिलेशन की एनर्जी कैसी है स्कॉर्पियो की? मैरिज और रिलेशन बहुत जबरदस्त है, ख्वाहिशें पूरी होंगी। एजुकेशन की एनर्जी स्कॉर्पियो वालों की कैसी नजर आती है? एजुकेशन में प्रॉब्लम रहेगी। हेल्थ कैसी नजर आती है स्कॉर्पियो वालों की? पानी का ज्यादा इस्तेमाल और पानी के ऊपर सूरह फातिहा पढ़ के रोजाना 2 मरतबा जरूर पिए। ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं? ट्रैवल आप लोग मुमकिन हो तो कर भी सकते हैं। क्या नहीं करना स्कॉर्पियो वालों को इस वीक में, क्या नहीं करना चाहिए स्कॉर्पियो वालों को इस वीक में? किसी भी काम से मुतल्लिका जुबानी बात नहीं करनी, एग्रीमेंट जरूर साइन किया करें। सन एनर्जी का मैसेज है आप लोगों के लिए, इन द नियर फ्यूचर बहुत जबरदस्त तरक्की मिल जाएगी आपको आने वाले वक्त में। मून एनर्जी का मैसेज है, आप और आपके अजीज महफूज हैं। और डे बाय डे एनर्जी की बात करूं तो मंडे कैसा रहेगा आप लोगों के लिए? मंडे बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज, कामयाबी और हेल्प। ट्यूसडे की एनर्जी की बात करूं तो ट्यूसडे आप लोगों के लिए सॉलिड हेल्प है, कामयाबी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले हैं। वेडनेसडे की बात करूं तो वेडनेसडे अपॉर्चुनिटीज है, कामयाबी है, लेकिन डबल माइंडेड हैं आप। थर्सडे की बात करूं तो चीजें चेंज होंगी, नेगेटिविटी आएगी, मामलात में खराबी होगी। फ्राइडे की बात करूं तो फ्राइडे आपके लिए किसी से पार्टनरशिप करना महंगा पड़ सकता है, नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह का विर्द रखें। सैटरडे की बात करूं तो जिम्मेदारियों का बोझ, बर्डन, एनर्जी अच्छी है। संडे की बात करूं तो संडे नेगेटिविटी होगी, कामों में खराबी आएगी, ओवर थिंकिंग ना करें, नेगेटिविटी से मामला डिस्टर्ब हो सकते हैं, एहतियात करें। आप लोगों के लिए इस वीक में जो पढ़ने के लिए अमल है वो है जनाब सूरह फातिहा 2 मरतबा, आयतल कुर्सी 11 मरतबा और सूरह नास 11 मरतबा रोजाना सुबह के टाइम पानी पे दम करके पीना बेहतरीन। और कामों के लिए आयत करीमा 100 मरतबा इशा के बाद पढ़ना बेहतरीन। सेजिटेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? तो जनाब सेजिटेरियस इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, सेजिटेरियस वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं, किस तरह की हेल्प होगी? देखें, डिटर्मिनेशन बहुत जबरदस्त है, सोचों का प्रेशर भी है, उदासी भी है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, फैमिली में से खुशियां मिलेंगी, कोई बड़ी हैवी खबर मिलेगी। अच्छा, फैमिली की कोई खबर आपको डिस्टर्ब कर सकती है, इस वजह से आप फैमिली से मुतल्लिका इश्यूज में शायद डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो इसको चीज को देखें, इसको कंट्रोल करें। आप लोगों की इस वीक की एनर्जी, सजिटेरियस इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है? सजिटेरियस वालों की इस वीक की एनर्जी की बात करूं तो देखें, जो हासदीन है वो आपके मामला खराब कर रहे हैं, क्योंकि आपका जुपिटर की आपके ऊपर खास निगाह होती है, तो आप लोग रूहानियत से दूर ना हो इस वीक में, क्योंकि रूहानी अटैक ही आपके ऊपर होता हुआ नजर आता है जो कि आपके कामों को रोक रहा है। जॉब, बिजनेस और कैरियर, सजिटेरियस इस वीक में जॉब, बिजनेस और कैरियर की एनर्जी की मैं बात करूं तो जॉब, बिजनेस और कैरियर में कोई डिसीजन ले रहे हैं, किसी बात के तलका जज्बाती हैं और लोगों की बातों में ना आए, धोखा ना खाएं और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें। मैरिज और रिलेशन, सजिटेरियस इस वीक में मैरिज और रिलेशन की बात करो तो मैरिज और रिलेशन में घर की बातें अपने तक रखें, अपनी बातों को अपने तक रखने का फायदा है, खुशियां तो मिलेंगी लेकिन गुस्सा भी कंट्रोल करें। ये ना समझें कि आप की मोहब्बत या आपके मामला लोगों की निगाह से दूर हैं। बात करें आप लोगों के जो है वो एजुकेशन से मुतल्लिका एनर्जी की, तो एजुकेशन में प्रॉब्लम है, तालीमी मामलात के ऊपर फोकस रखिए। हेल्थ भी डिस्टर्ब है, हेल्थ के इश्यूज आपके लिए वबाले जान बन सकते हैं। ट्रैवल आप लोग अभी ना करें,
अभी वक्त नहीं है। क्या नहीं करना चाहिए सजिटेरियस वालों को इस वीक में, क्या नहीं करना? सजिटेरियस वालों को इस वीक में अखराजात को कंट्रोल करना, रूहानी हेल्प जरूर लेना है, इसको नजरअंदाज नहीं करना। सन एनर्जी का आप लोगों के लिए मैसेज है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक आपको पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है। और मून एनर्जी का मैसेज है कि नताइज पहुंच के अंदर है। मंडे एनर्जी डे बाय डे की बात करें तो मंडे उदासी, नेगेटिविटी, कामों में डिले, लेकिन शाम को फायदा हो जाएगा। ट्यूसडे की बात करें तो अखराजात को कंट्रोल करें और सही वक्त सही इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फायदा होगा। वेडनेसडे की बात करें तो सुस्ती ना दिखाएं और ओवर थिंकिंग ना करें, हेल्प आ जाएगी। थर्सडे की बात करें तो थर्सडे खुशियां, कामयाबियां, लेकिन प्रेशर ना लें। फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, मामलात में डिले हो सकता है, नेगेटिविटी आ सकती है। सैटरडे की बात करें तो अपॉर्चुनिटी, कामयाबी, अगर गुस्सा को कंट्रोल करें। संडे की बात करें तो पुरसकून मामलात होंगे और बैलेंस करने की कोशिश करें। आप लोगों के लिए इस वीक में जो पढ़ने के लिए अमल है वो है सूरह फलक का। सूरह फलक 21 मरतबा रोजाना या पानी पे दम करके पिए या अपने कामों के लिए पढ़ें, बहुत जबरदस्त एनर्जी लेकर आएगा। कैप्रिकॉन वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक तो देखते हैं जी, कैप्रिकॉन वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है। कैप्रिकॉन वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं? देखें, कैप्रिकॉन वालों के ऊपर इस वक्त नेगेटिविटी का बहुत जबरदस्त असर है, शैतानी असरात हैं। आप कुछ नया करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा, नेगेटिविटी है, डबल माइंडेड है, अपने आप से लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। देखें, ये सारा रूहानी वजूहात और लोगों के बद असरात और जादू के असरात की वजह से आपके स्टार्स के ऊपर बंदिश का असर नजर आता है। अगर मैं देखूं आप लोगों की जो है इस वीक की एनर्जी, तो कैप्रिकॉन वालों के इस वीक की एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी बिल्कुल आपकी तरक्की रोकी जाती है, नुकसान पहुंचता है। फिर भी आप तमाम मामला को प्यार और मोहब्बत से डील करें, क्योंकि कामयाबी आपको ही मिलनी है, लेकिन इस सारे मामले को रूहानी तरीके से लेके चलें। अगर रूहानियत से अगर आप अपनी चीजों को बेहतर करेंगे तो फिर कामयाबी आपको मिलेगी। जॉब, बिजनेस और कैरियर, कैप्रिकॉन इस वीक में जॉब, बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? तो जॉब, बिजनेस और कैरियर में अभी काम नहीं चल रहे। आपको अपने कामों से मुतल्लिक़ आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा और मायूसी खत्म करना पड़ेगी, मुस्तकिल मेहनत करना पड़ेगी। मैरिज और रिलेशन, कैप्रिकॉन इस वीक में मैरिज और रिलेशन के मामला कैसे? मैरिज और रिलेशन तो बेहतरीन है, जबरदस्त हेल्प है, कामयाबी है। एजुकेशन की बात करें तो कैप्रिकॉन इस वीक में एजुकेशन के मामला डबल माइंडेड है, डिस्टर्बेंस है, नेगेटिविटी है। हेल्थ कैसी नजर आती है जी कैप्रिकॉन वालों की? हेल्थ आपकी डिस्टर्ब है, जाहिर बात है, रूहानी सेहत खराब है तो उसकी वजह से चीजें और भी खराब हैं। ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं? तो ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए कैप्रिकॉन वालों को इस वीक में? क्या नहीं करना? कैप्रिकॉन को इस वीक में उदास नहीं रहना, कामों से जी नहीं कतराना, लगे रहना है और रूहानी हेल्प जरूर लेनी है। सन एनर्जी का आप लोगों के लिए मैसेज है, इफ यू बिलीव, अपने यकीन को बढ़ाएं, अपनी रूहानियत को बढ़ाएं। मून एनर्जी का मैसेज है, जीत के नतायज की पेशन गोई की गई है। और पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए इस वीक में सूरह यासीन की पहली 9 आयत 11 मरतबा, अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पानी के ऊपर दम करके अपनी नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए पढ़ना बहुत जबरदस्त आता है। और अगर मैं आप लोगों के लिए डे बाय डे बात करूं तो मंडे आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त है, खुशियां हैं। ट्यूसडे की बात करूं तो ट्यूसडे कामयाबी मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, लेकिन हासदीन से बचना है। और अगर मैं बात करूं वेडनेसडे की तो कामों में रुकावट आ सकती है, लेकिन शाम का वक्त बहुत बेहतर होगा। थर्सडे का दिन कैसा रहेगा? फैमिली को वक्त गुजारें, अच्छी एनर्जी है। फ्राइडे कैसा है? कामयाबी मिलेगी, नया आगाज कर सकते हैं। सैटरडे माली रूहानी मामलात में बड़ी हेल्प, लेकिन आज बहस और तकरार से बचें।
संडे की बात करूं तो कुछ नया कर सकते हैं, चेंज है, तब्दीली है। तो जो आप लोग पढ़ाई करें उसमें कोशिश करें हमें मैसेज जरूर करें, और सैटरडे मिक्स दालें ने उनके ऊपर सूरह नास 21 मरतबा पढ़ के सदका भी करें। अक्वेरियस बुर्ज तिलो, अक्वेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, अक्वेरियस इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो देखिए, फाइट कर रहे हैं, उदास भी हैं, चेंज भी है, फैसला भी है, डिसीजन भी है, जज्बाती भी है, जिम्मेदारियों का बोझ भी है, और ख्वाहिशें भी पूरी करनी है। ये देखें, इस वीक में आप लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगी, फाइट करना पड़ेगी, अपने हालात को बेहतरी की तरफ लेकर चलना पड़ेगा, और आपको आंख कान खुले रखना पड़ेंगे, और बहुत दुनिया की नजरों में आप इस वक्त। आप लोगों की इस वीक की एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में आप लोग मोहब्बत से मामलात को डील करें, कुछ बड़ा करेंगे, कद काट में इजाफा। जाहिर बात है, जितना आप तरक्की की तरफ जाते हैं उतने ही आपके हासिल भी पैदा होते हैं। जॉब, बिजनेस और कैरियर, एक्वेरियस वालों की इस वीक में जॉब, बिजनेस और कैरियर की एनर्जी अगर बात करूं तो जॉब, बिजनेस और कैरियर में बातें अपने तक रखें, अपॉर्चुनिटी है, कामयाबी है, बेहतर पोजीशन है, लेकिन हासदीन से बचें। मैरिज और रिलेशन की एनर्जी, एक्वेरियस वालों की इस वीक की मैरिज और रिलेशन की एनर्जी की बात करूं तो मैरिज और रिलेशन में बहुत जबरदस्त पॉजिटिविटी है। एजुकेशन कैसी नजर आती है एक्वेरियस वालों की, एजुकेशन में बड़ी जबरदस्त हेल्प है, लेकिन फोकस बेहतर करें। हेल्थ कैसी नजर आती है तो हेल्थ आपकी जबरदस्त है। पानी के ऊपर सूर्य फातिहा 2 मरतबा और सूर्य नास 11 मरतबा दम करके रोजाना पिए। ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं तो जरूर कर सकते हैं। आप लोगों को, एक्वेरियस वालों को इस वीक में क्या नहीं करना, एक्वेरियस वालों को इस वीक में क्या नहीं करना, तो एक्वेरियस वालों को इस वीक में डबल माइंडेड नहीं होना, प्रेशर नहीं लेना, नेगेटिविटी से बचना है, फाइट करनी है। सन एनर्जी का मैसेज है यस का, मून एनर्जी का मैसेज है आपके ख्वाबों को एक अमली मंसूबे की जरूरत है, प्रैक्टिकल करिएगा। और डे बाय डे प्रेडिक्शन, मंडे कैसा रहेगा? मंडे बेहतरीन है, नजरों में है, लेकिन फैमिली, घर, सब मामला में हेल्प। ट्यूसडे कैसा है? अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, कामयाबी, चेंज है, तब बदलाव है, गाड़ी एहतियात से चलाएं। वेडनेसडे कैसा है? रूहानी हेल्प आएगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले हैं। थर्सडे की बात करूं तो थर्सडे अपॉर्चुनिटी, कामयाबी होगी, जबरदस्त हेल्प है। फ्राइडे की बात करूं तो फ्राइडे आप लोग बहुत जबरदस्त एनर्जी के मालिक नजर आते हैं। और सैटरडे की बात करूं तो सैटरडे अपॉर्चुनिटी, कामयाबी, बड़ी अच्छी एनर्जी है। और संडे पॉजिटिव खबरें हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले हैं। इस वीक में आप लोगों के लिए सलामुन कौलन मिन रब्बे रहीम 72 टाइम रोजाना ईशा के बाद पढ़ना, अपने कामों की नियत करके बहुत अच्छी एनर्जी लेकर आएगा। अब लोग आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी जरूर पढ़िएगा। पाइसिस बुर्ज हौत, पाइसिस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, पाइसिस बुर्ज हौत इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। पाइसिस वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं? देखिए, पाइसिस वालों का ये वीक बहुत ही जबरदस्त है, बहुत अच्छी एनर्जी है, फैमिली से मुतल्लिका खुशियां हैं, कामयाबी है, राब्ते हैं, पॉजिटिविटी है। किसी बात को दिल पे नहीं लेना, चाहे फैमिली की बात हो, चाहे अपनों की बात हो, और कामों में भरपूर लगे रहना है। एनर्जी कैसी नजर आती है? पाइसिस वालों की इस वीक की एनर्जी कैसी नजर आती है? अच्छा जी, पाइसिस वालों की एनर्जी की बात करें, देखें, हासदीन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है, और आप तमाम मामला को प्यार मोहब्बत से डील करते हैं, अच्छे तरीके से फाइट करते हैं। ये एक अच्छा साइन है आप लोगों के लिए इस वीक में। जॉब, बिजनेस और कैरियर, पाइसिस वालों का इस वीक में जॉब, बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? तो जॉब, बिजनेस और कैरियर में हासदीन से बचना है, नुकसान पहुंचाया जाता है, लेकिन आप तमाम मामला को अपनी अक्ल फहम के साथ डील करेंगे और अच्छे नताइज हासिल करेंगे। मैरिज और रिलेशन की एनर्जी कैसी नजर आती है? तो मैरिज और रिलेशन में बहुत अच्छी एनर्जी है, आप अपने रिलेशन सिंपल का बिल्कुल असूल पर होते हैं, फायदा उठाएंगे,
जिनकी शादी नहीं हुई वो शादी में कामयाबी हासिल करेंगे। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के तलबा तालबात के लिए प्रॉब्लम रहेगी। हेल्थ कैसी नजर आती है? तो हेल्थ आप लोगों की बेहतरीन है, गुस्सा सेहत खराब करता है आपकी। ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए बुर्ज हौत वालों को इस वीक में, क्या नहीं करना है? तो बुर्ज हौत वालों को इस वीक में ज्यादा सोचना नहीं है, बातें अपने तक रखेंगे तो फायदा है, और किसी से फजूल की बहस ना करें। सन एनर्जी का आप लोगों के लिए मैसेज है, हेल्पफुल पीपल सत्ता दें। मून एनर्जी का आप लोगों के लिए मैसेज है, जनाब ये वक्त कुछ करने का है, अमल करने का है। डे बाय डे एनर्जी की बात करूं तो मंडे कैसा रहेगा आप लोगों के लिए? मंडे चेंज है, तब्दीली है, अपॉर्चुनिटीज है, कामयाबी है। ट्यूसडे की बात करूं तो ट्यूसडे डबल माइंडेड है, एहतियात कीजिएगा, नेगेटिविटी आ सकती है, काम खराब हो सकता है। हाउस बिल्ला का विर्द करें कम से कम 21 मरतबा। वेडनेसडे कैसा है? वेडनेसडे भी एहतियात करें, किसी से पार्टनरशिप से मुतल्लिका या बातचीत में भी एहतियात करें, बिस्मिल्लाह पढ़ें 21 मरतबा। थर्सडे की बात करें तो नेगेटिविटी है, जिम्मेदारियों का बोझ भी है, टेंशन भी है, सूरह नास पढ़ें 21 मरतबा। और जनाब फ्राइडे हेल्प, कामयाबी, बहस नहीं करनी। सैटरडे नेगेटिविटी को दूर भगाना है, मोहब्बत से मामलात को डील करना है। और संडे कामों में लगे रहना है और घर में वक्त देना है, घर के मामलात को वक्त देना है। इस वीक में आप लोगों के लिए जो जबरदस्त अमल और पढ़ाई है वो है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 319 मरतबा रोजाना, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी। और आप लोगों के लिए एक सदके का अमल है, जुमेरात आपने अपने घर की छत पे पानी का बॉल और साथ बाजरा जो चिड़ियों और कौवों को खाना डालते हैं इस तरह का रखना है सिर्फ जुमेरात को, उससे आपकी नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। उम्मीद है कि आपको वीकली और उसको पसंद आया होगा। अपने अजीजों कारब और चाहने वालों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आइंदा वीक दोबारा मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।